गुड इवनिंग बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। हमें उम्मीद है कि बढ़िया चलना चाहिए। आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, हमें यकीन है। और आपसे बड़ा लक्ष्य कोई नहीं है। आप दुनिया में हर वो लक्ष्य को पा सकते हैं, चाहे जितना बड़ा भी लक्ष्य हो। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इस संसार में बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। हम खाना भी खाते हैं तो हमको पचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर हम खाना बनाते हैं तो भी मेहनत करना पड़ता है। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो चलिए एक बार मेहनत करते हैं। जहाँ भी होंगे सभी लोग जो भी हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल पे हमसे जुड़े हैं, और जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। ये वीडियोस जितना हाई स्कूल इंटर के लिए ज़रूरी है, उतना ही ये वीडियोस, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, यूपीपी हो, यूपीपीसीएस हो, इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए वीडियोस हम निगाह में रख के बनाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें ऊर्जा मिलता है। तो आइए हम अपने नए टॉपिक को शुरुआत करता हूँ। और जो हमारा नया टॉपिक है वो है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले आप देखे होंगे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट्स को मैंने वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन किया हूं, और सारे वीडियोस आपके पास पड़े हुए हैं। और आप जाएंगे हमारे चैनल पे तो वहां पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। वहां पर जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, नर जनन तंत्र के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को मैंने अलग अलग एलिमिनेट करके वीडियोस बनाया हूं। और वहां से आप चीज़ों को देख करके अपने साथ पढ़ते समय कॉपी और कलम ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं जिनको आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगला जो हमारा वीडियोस होगा, इस वीडियोस की श्रृंखला में हमने मादा जनन तंत्र को लाया हूँ, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बताने का प्रयास करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जनन के जो जनन की क्रिया है, उस जनन की क्रिया में कितना अहम योगदान है, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। आते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या होता है मादा जनन तंत्र? तो मादा जनन तंत्र को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि मादा जनन तंत्र के क्या होता है। हमने कहा था कि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी टॉपिक हो, उन टॉपिक में 3-4 बातें मुख्य होती हैं। वो 3-4 बात की मुख्य क्या होती हैं, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर आपसे कोई घर में कहा कि खाना खाया, बोला आपने खाना खाया, खाना में क्या खाया, क्यों खाया, ये देखो प्रश्न होते हैं। जब आप खुद से प्रश्न पूछना शुरू करेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप देखेंगे वो चीज़ें आपको खुद ही आपके आंसर भी देने शुरू कर देंगे। मैंने कहा कि आपका टॉपिक है मादा जनन तंत्र, तो हमने बताया था कि इसमें 3 नाम छुपे हुए हैं। एक नाम है पहले मादा, दूसरा है जनन और तीसरा है तंत्र। इसके पहले भी हमने बताया है नर और मादा। हमने नर और मादा के बारे में बात किया हूँ। ये एक तरफ इधर मादा है और इसमें जो जनन तंत्र है, हम उन्हीं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं, अध्ययन की श्रृंखला में चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि मादा जनन तंत्र है क्या, लिखेंगे, लिखें मादा जनन तंत्र की सहायता से
जनन प्रक्रिया में क्या लिखे, मादा जनन तंत्र की सहायता से जनन प्रक्रिया में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे आपने वहां देखा था, वृषण को पढ़ा होगा, अधिवृषण को पढ़ा होगा, शुक्राशय को पढ़ा होगा, शुक्रवाहिनी को पढ़ा होगा, शिश्न को पढ़ा होगा, सहायक ग्रंथियों को पढ़ा होगा। सेम वैसे ही, उसके जैसा ही आप मादा जनन तंत्र में देखेंगे कि मादा जनन तंत्र का जो सबसे मुख्य भाग होता है, हम उसे अंडाशय कहते हैं। वहाँ क्या कहते थे? वृषण कहते थे। क्या कहते थे? यहाँ जो पहला भाग लिखेंगे, निम्नलिखित लिखेंगे पहला भाग, इसका पहला भाग है अंडाशय। अंडाशय को अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी। दूसरा है अंडवाहिनी। जैसे आपने वहाँ शुक्रवाहिनी को पढ़ा था, वैसे यहाँ पे क्या है? अंडवाहिनी है। तीसरा है गर्भाशय। इसे कहते हैं, अंडवाहिनी को कहते हैं ओविडक्ट। अंग्रेजी भी नाम लिख लेंगे, हो सकता है। इसे कहते हैं यूटेरस। और चौथा है इसका भाग योनि का भाग। और पांचवा है बाह्य जनन अंग। पांचवा है बाह्य जनन अंग। और छठा है सहायक ग्रंथियां या सहायक जनन ग्रंथियां लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इतने भाग जो हैं मादा जनन तंत्र के हैं। भीग गई, बच गई। आते वक्त जाते वक्त भीग गए थे, आते वक्त भीग गए थोड़ा बहुत। भीगने का मन है, जाओ कूद जाओ पानी में। वहाँ पानी है ना सड़क पर, जाओ उसे भेलो। भीग गई है? नहीं भीग गई। तो के देखा थी भीजल है, तो के का पूछी? देखा थी भीजल है। तो मैंने कहा कि मादा जनन तंत्र के कितने भाग हैं? इतने भाग हैं, 6 भाग हैं, जिसे अंडाशय कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है, योनि कहा जाता है, बाह्य जनन अंग कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? सहायक जनन ग्रंथियां कहा जाता है। देखिए, सभी इस जनन तंत्र का अपना एक यूनिक काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जनन तंत्र किसी न किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अंडाशय को देखेंगे, जब हम फिगर बनाएंगे, हम पहले पढ़ेंगे, फिर फिगर के माध्यम से समझेंगे कि क्या पूरे जनन तंत्र का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे अंडाशय है, कहाँ पे अंडवाहिनी है,
कहाँ पे गर्भाशय है, कहाँ पे योनि है, कहाँ पे बाह्य जनन अंग है और कौन कौन से सहायक ग्रंथियाँ हैं, इन सभी के बारे में हम जब फिगर डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे अंडवाहिनी में कैसे अंडाशय में अंड का निर्माण होता है। इन सब सारी चीज़ें पर हम आपसे बात करेंगे। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उससे लिखेंगे भी, जानेंगे भी और समझेंगे भी। तो हेडिंग होगा हमारा अंडाशय। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर मुझे बहुत प्यार दुलार मिल रहा है। लोग मेरा बिना कहे हुए मेरे वीडियोस को सब शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके रिलेटिव होंगे या जो नहीं मिल पा रहे हैं उनको ये वीडियोस मिलेगा। काफ़ी लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे वीडियो फेसबुक पर भी है, तो क्योंकि वहाँ फेसबुक पर शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो शॉर्ट वीडियोज़ को लोग शेयर कर रहे हैं, तो तेज़ी के साथ शेयर चल रहा है। जल्द ही बहुत आगे निकलने की होड़ में हैं। तो हमारा होगा अंडाशय, इसे कहते हैं ओवरीज। आपने देखा था कि जैसे शुक्राशय को देखा था आप लोग, शुक्राशय को ना छोड़िए, वृषण को देखा था। कितने जोड़ी वृषण थे? एक जोड़ी थे, मतलब एक राइट की तरफ था तो दूसरा लेफ्ट की तरफ था। सेम वैसे ही कंडीशन आप देखेंगे अंडाशय में। मादा जनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग अंडाशय है। क्यों? क्योंकि इसी अंडाशय में अंड का निर्माण होता है। अगर अंडाशय नहीं होगा तो अंड नहीं बनेगा, तो संतान पैदा नहीं होगा। हमारी वीडियोस है, जाएंगे आज जो मैं लेटेस्ट वीडियोस को मैंने यूट्यूब पे डाला हूँ, वहाँ आप देखेंगे कि आपको यूट्यूब पर डालते ही पहले आ जाएगा एक अंड है और उसी अंड को एक शुक्राणु क्या कर रहा है, घोल रहा है, मतलब छेद करके अंदर घुस रहा है। आप उस फिगर को देख करके समझ जाएंगे कि किस तरीके से शुक्राणु अंड को जो है छेद करके अंदर जा रहा है निषेचन करने के लिए। प्रचार, हाँ, उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, वो सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से क्या किया जाता है, शुक्राणु को क्या किया जाता है, अंडाणु में एंट्री कराया जाता है। उसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलिटी। आइए अंडाशय की बात करते हैं, तो लिखेंगे अंडाशय, लिखेंगे एक जोड़ी अंडाशय वृक्कों के नीचे, वृक्क जानते हैं ना, किडनी, हाँ, वृक्कों के नीचे एक जोड़ी अंडाशय वृक्कों के नीचे श्रोणि मेखला के पीछे, श्रोणि मेखला के पीछे, वृक्कों के नीचे श्रोणि मेखला के पीछे गर्भाशय के पार्श्वों में ऐसे, गर्भाशय के पार्श्वों में स्थित होता है। यह अंडाणुओं के निर्माण में मदद करता है, या लिख सकते हो यह अंडाणु को निर्माण करता है, यह अंडाणु का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त मादा हार्मोन्स, इसके अतिरिक्त मादा हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मादा हार्मोन, देखो मादा हार्मोन, इस हार्मोन्स को फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स है, एक है प्रोजेस्टेरॉन, एक हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरॉन
और दूसरे हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। जैसे प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का भी, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का भी श्रावण करता है, श्रावण करता है। ठीक है, तो क्या है, आइए देखिए, मैंने क्या कहा, जो जो चीज़ें दिया गया उसको निकालने सीखिए। मैंने आपसे कहा कि अंडाशय कितने जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता है। इसकी स्थिति क्या है, वृक्क के नीचे, जबकि श्रोणि मेखला के पीछे, श्रोणि मेखला के पीछे। और क्या इसकी स्थिति है, गर्भाशय के पार्श्व में, कहाँ, गर्भाशय के पार्श्व का मतलब होता है गर्भाशय के आसपास। ठीक है, और आपने कहा कि इसका काम क्या है भैया, ये अंडाणुओं के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, अंडाणुओं के निर्माण में सहायता करता है। और क्या करता है, एक और काम करता है कि दो प्रकार के मादा हार्मोन्स को बनाता है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन कहा जाता है। देखिए, आपसे प्रश्न यहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, जो कंपटीशन के परीक्षा होते हैं वहाँ पे प्रश्न पूछता है, निम्न में से कौन मादा हार्मोन्स है, या निम्न में से कौन मादा हार्मोन्स नहीं है। तो उसमें आपसे 3 हार्मोन्स ऐसे देगा जो रहेगा, सॉरी नहीं रहेगा, एक हार्मोन्स ऐसा देगा जो रहेगा। तो आप अगर जो है तो मारेंगे फला हार्मोन्स मादा हार्मोन्स है, अगर नहीं है तो हम लिखेंगे कि इसमें निम्न में से कोई मादा हार्मोन्स नहीं है। आप टिक मार के क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। हालांकि ये परीक्षा आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सहायता से ही जितने भी क्रियाकलाप होते हैं जनन की क्रिया में, यही सारे क्रियाकलाप क्या होते हैं, संपन्न करते हैं। कौन कौन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, जनन की क्रिया में पूरी तरीके से क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अच्छा, ये इसी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कारण ही जो अंडाणुओं का निर्माण होता है संभव होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ना हो तो जो हमारा अंडाणु का निर्माण हो रहा है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उतार लेंगे इसे। सच बात है, पढ़ने की अप्रोच यही है, और जे देखत है ओके ओके सबके कहत है। हमार चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत पछता जाबा, और शेयर कर दिया सब ने, नहीं जान जा कबो भेटैबा तो सजने समझले रहा। हाँ, और बटनिया जो ना जोर से दबा, जोर से, इसे चाप के अंगूठा से दबा दी है। हाँ, तो तू सब कैले रहा तो हमको मज़ा आई ना, और हम बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाई। अब तो ये पढ़ावत है, अब बीच बीच में तो सब वीडियो बढ़िया बढ़िया देव हम, लकवा काहे मार देला, कुल हम बताए एकदम बढ़िया सब दिन तो सब।